हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 का है, ग्रेविटेशन। और इसकी जो कंटेंट हैं या थ्योरी बेस्ड क्लासेस हैं वो आपकी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, सो आपकी इस वीडियोज़ में क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है ये, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के किए जाएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में कोई डाउट नज़र आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, ओके। और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। और आपका सिलेबस कैसा चल रहा है ये भी आप बताएंगे। टोटल आपके 10 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और रिमेनिंग आई थिंक 4-5 चैप्टर रह गया, वो भी आपका जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। सो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम को दीजिए ताकि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, ओके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? ठीक है, वेट कितना दिया हुआ है? 10 kg दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर हम मून पर वेट निकालेंगे, ठीक है, वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून अगर हम निकालेंगे तो ये होता है 1/6 वेट ऑन अर्थ। क्लियर? सो हमें पता है कि W जो फॉर्मूला निकालते हैं F = m × g। क्लियर? यहाँ पर m हमें कितना दिया हुआ है? 10 kg दिया हुआ है। g की वैल्यू होती है 9.8 = 98 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो F = mg फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कि जो F है, F का मतलब यहाँ पर हो गया हमारा जो वेट आता है, ठीक है, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 98 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने पता होना चाहिए कि वेट एंड फोर्स की यूनिट सेम होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट अगर हमने निकाला, वेट ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 98 न्यूटन आ गया। सो मून के लिए अगर हम निकालेंगे तो वेट ऑन मून = 1/6 वेट ऑन अर्थ। और वेट ऑन अर्थ हमारा कितना आया है? 98। आप इसको कट करेंगे तो ये आएगा 6 × 1 = 6, कैरी गया 3, 6 × 6 = 36, कैरी गया 2, 6 × 3 = 18, और ऐसे 3 3 चलता जाएगा तो ये आ जाएगा 16.3 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स अगर हम अर्थ पर बात करें वेट की तो वो होगा 98 न्यूटन, और मून पर अगर वेट की बात करें तो वो होगा 16.3 न्यूटन। ओके, क्लियर हो गया आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि आपको वेलोसिटी दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको मोशन के फॉर्मूले याद हैं, मोशन के 3 फॉर्मूले कराया था मैंने, तो यहाँ पर उन्हीं फॉर्मूलेज को आपको यूज करना है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर? तो जब हमने आपको मोशन का फॉर्मूला कराया था तो आपको बताया था v² - u² = 2as, है ना। बट यहाँ पर आपने क्या करना है, एसिलरेशंस की जगह पर हमको ग्रेविटेशनल एसिलरेशन लेना है, यानी कि ग्रेविटी लेनी है g। सो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है v² - u² = 2gs। ठीक है, आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम हाइट की। ठीक है, सो अप्लाई कर दो यहाँ पर फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ग्रेविटी, और ये हो गया आपका हाइट। ठीक है, सो अगर हम इनिशियल वैल्यू की बात करें तो इनिशियल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 49 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, हाइट हमें फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू हमें पुट करनी है 9.8। अप्लाई करें इसमें, सो v² - u² = 2gs था आपका। तो v की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। u की वैल्यू है 49², सो आप 49² करेंगे = 2 × 9.8 × h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49² आ जाएगा 2401 / 19.6। ठीक है, आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको 122.5 मीटर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको निकालना है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है आपका द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि आपको टाइम निकालना है। तो यहाँ पर अब सेकंड इक्वेशन जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। हमें किसकी वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, आसानी से t की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, b की जगह पर 0 रिप्लेस करो, u की जगह पर 49, g की जगह पर -9.8 इंटू टी। ठीक है, तो ये -49 हो जाएगा, आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे, -9.8 इंटू टी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 टू जा 98। ठीक है, 0.2 आ गया, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0.2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। क्लियर। सो टाइम ऑफ एसेंट यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट, आने में जो टाइम लगेगा वही जाने में। ठीक है, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट, यानी कि यहाँ पर हाइट दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। सो फॉर्मूला आपको क्या क्या लगाना है ये, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, यू की दे रखी है, जी की पता है, आपने हमेशा 9.8 ही रखना है, एस की वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी की वैल्यू करना है, बस अप्लाई कर दीजिए। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS है। v की वैल्यू है कितना, और सॉरी v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, माइनस यू की वैल्यू है 0, 2 इंटू 9.8, जी की वैल्यू हो गई 9.8 और s की वैल्यू हो गई 19.6 मीटर। क्लियर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19.6 इंटू 19.6। जब v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6 आ गया तो v इज इक्वल टू 19.6 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी है वो उसकी वैल्यू होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। Now question number 15, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity. Initial means u की वैल्यू गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, यानी कि आपको u की वैल्यू गिवन है, ठीक है, g की वैल्यू गिवन है, आपको s पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो फॉर्मूला ये आपको गिवन है मोशन का, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। ठीक है, v की वैल्यू हमें पता है 0 है, u की वैल्यू भी पता है 40 है, और 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर लेना है आपको -10 इंटू एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -40 इंटू -40, सॉरी -40 इंटू 40, इधर हो जाएगा -20 एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 22 जा 40 और 42 जा 80, यानी कि हाइट की बात करें तो हाइट कितना मिल जाएगा आपको, 80 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, ये हम माइनस साइन क्यों लेते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आप कैसे थ्रो कर रहे हो स्टोन को, वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हो। ठीक है, सो आपको जी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया, हाइट आ गया। Therefore, the total distance covered by the stone during its upward and downward journey कितना हो जाएगा, 160 मीटर हो जाएगा, बिकॉज अपवर्ड में 80 मीटर जा रहा है, डाउनवर्ड में 80 आ रहा है, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 160 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका मिनिमम डिस्टेंस है ना, जैसे कि ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से ए पर वापस आया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा, अगर 80 मीटर ये टोटल गया यहाँ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ही 80 आया, तो टोटल 160 हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट फिर तो वही इनिशियल पोजीशन पर आकर पहुंच गया, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू दिस एंड सन ऑफ दिस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज दिस। ठीक है, यानी कि आपको मास m1 m2 एंड r की वैल्यू गिवन है, बस यही अप्लाई करना है, g की वैल्यू आपने पता है, f इज इक्वल टू निकाल लेना है।
फाइंड कर सकते हैं आप। तो बस सब वैल्यू दी हुई हैं, अप्लाई करो। ये हो गया मास ऑफ सन का, मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, बस वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻11 जी की वैल्यू हो गई, कैपिटल जी की। m1 हो गया, m2 हो गया, r का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 6 2 जा 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 लिख दिया हमने। उसके बाद 10 पावर यहाँ 30 है, यहाँ 24 है, तो 30 + 24 हो गया 54। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको समझ आ गया। यहाँ पर 15 जा कितना होता है, 225 होता है, तो 2 डिजिट हमें डेसिमल प्लेस करना है। 11 2 जा 22 हो गया, ये वैल्यू आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप जब इस वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 54 में से आप 22 को माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 232, और 32 में से आपको 11 भी माइनस कर देना है, तो ये आपको मिल जाएगा 21। सो आपने देखा यहाँ पर 6.67 वैल्यू है, इंटू 12 है, अपॉन में 225 है, एंड 10 पावर 21 बचा, बिकॉज 22 माइनस किया गया, 11 माइनस किया गया 54 में से, तो 21 आपको रिमेनिंग दिख रहा है यहाँ पर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे सो आपको मिल जाएगा 3.56 इंटू 10 पावर 22 न्यूटन। ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। तो एच की वैल्यू या एस की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर है, ये आपने समझना है, ठीक है। टॉप से गिराया जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। और सेम टाइम जब यहाँ से डाउनवर्ड में किसी ऑब्जेक्ट को फॉल किया जा रहा है स्टोन को, सेम उसी पोजीशन पर ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन में फॉरवर्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है किसी स्टोन को। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, ठीक है। तो हाइट आपने पता है 100 है, सो पढ़े लेट टी बी द पॉइंट एट विच टू स्टोन मीट एंड लेट एच बी देयर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर, ये हमें गिवन है। It is clear from the questions that we need to calculate time when the two stone met. After calculating time, we will also be able to calculate the distance. सबसे पहले तो हमें टाइम फाइंड आउट करना होगा कि ये कब मिलेंगे, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस स्टोन 8 टाइम टी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर। तो यहाँ पर h क्या हो गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस थी कितनी x, और ये जहाँ पर मीट करेंगे उसको हम x0 मान लेंगे, तो x माइनस x0 हो गया हाइट, ये पुट किया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यही फॉर्मूला जो अप्लाई करना था ये आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो टोटल h कितना दिया हमें टावर का, 100 दिया हुआ है, x की वैल्यू पता नहीं है, पुट करना है यहाँ पर, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u नॉट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x को हम राइट में लेकर आ जाएंगे, इस वैल्यू को लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यू नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पर पुट करोगे, ओके क्लियर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो x इज इक्वल टू सेम यही फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू यहाँ 100 ना पुट करके हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 25 दी हुई है, तो 25 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे। सो हमें ये दो इक्वेशन फाइंड हो चुका है, हम इससे t की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वैल्यू को x इज इक्वल टू 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर x इज इक्वल टू आया है 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब हमने माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 100 माइनस 25t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 25t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 के, तो 25 4 जा 100, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू मिल गई हमें, ओके सॉरी टी स्क्वायर नहीं था ये,
100 इज इक्वल टू 25t के मिलेगा, टी स्क्वायर के नहीं मिलेगा। तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, तो t इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 4 सेकेंड। अब फॉर्मूले पे पुट कर दो, x इज इक्वल टू क्या है हमारा 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। सो 25t की वैल्यू आई है 4 माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू हमें लेनी है 9.8 और t की वैल्यू लेनी है 4 इंटू 4। कैलकुलेट कर लो यहाँ से वैल्यू, ठीक है। 5 4 जा कितना हो गया 100 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 9.8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 16, सॉरी 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 78, 78.4 आ गया। और 100 में से 78.4 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 21.6 मीटर। सो ये हाइट आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, देन हमें वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ गया। h इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाना है दोनों इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या मिलेगी, हाइट हमने 100 लिया है और माइनस x लिया है, इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर है, ठीक है। ये पहली वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पहला फॉर्मूला ये मिल जाएगा। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और h यहाँ पर क्या है हमारा x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे एक दूसरे के साथ प्लस माइनस करके तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। देन हम फॉर्मूले पर अप्लाई करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोन आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। अपवर्ड उसको थ्रो किया जाता है, उसके बाद ये रिटर्न आ जाता है 6 सेकेंड बाद। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से इसे थ्रोन किया गया था उसको फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट जहाँ पर ये रीच किया था एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन क्या थी, कहाँ पर थी, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ये होता है द बॉल टेक्स अ टोटल ऑफ 6 सेकेंड फॉर इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। इसका मतलब एक डायरेक्शन में उसने कितना समय लिया है 3 सेकेंड का, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इट हैज़ टेकन 3 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी पे पुट करेंगे तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, g की वैल्यू क्योंकि अपवर्ड में जाता है तो मैंने आपको बोला है कि माइनस लेना है, तो माइनस 9.8 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 29.4, u की वैल्यू आ गई 29.4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स द बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन 2 पूछा है इसमें, लेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, भी एस कितना हाइट अटेंड किया था ये पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट हमने लेट कर लिया कि h हाइट इसने अटेंड किया है, और इनिशियल जर्नी कितनी आ गई है 29.4 मीटर पर सेकेंड आ गई है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल टू क्या है 0 है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप सीधे सीधे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या है, यहाँ पर h है क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। u की वैल्यू है 29.4, t की वैल्यू है 3 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू है माइनस 9.8 और t की वैल्यू है 3 स्क्वायर। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और यहाँ पर कट करते हैं इसको, दिया आ जाएगा 4.9 माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 और 36 में 8 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 44.1 हो गया। अब माइनस करो, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, 44.1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट अटेन करता है ये। ऑप्शन सी है, क्वेश्चन सी है, पूछा गया था कि 3 सेकेंड बाद ये कितने हाइट को अटेन करता है या कहाँ पहुँचता है। बॉल अटेन द मैक्सिमम हाइट आफ्टर 3 सेकेंड, ओके 4 सेकेंड पर पूछा गया था कि 4 सेकेंड पर ये कहाँ पहुँचता है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगी।
वैल्यू फुट करना है। कितने सेकंड का पहुंच रहा है, 3 सेकंड भी तो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, तो 4 सेकंड का पहुंचा गया, तो दोनों का डिफरेंस निकालो यानी कि 1 सेकंड। तो टी की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 1 लेनी है। एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो एच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर मिले, जी की वैल्यू है 9.8, टी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, कट करेंगे इसको, ये 4.9 मिलेगा। तो 4.9 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 मीटर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यानी ये 4 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा ये, तो टोटल हाइट आ जाएगी 44.1 मीटर। क्लियर। दिस मीन्स दैट द बॉल इज 39.2 मीटर एबव द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये 4.9 निकालना है क्योंकि टोटल हाइट है हमारी 44.1 है, और जो ये 4 सेकेंड पर पहुंची है वो है 4.9, तो माइनस कर देंगे तो आपको टोटल हाइट मिल जाएगी 39.2 मीटर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोंट फोर्स ऑन इन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। ठीक है, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी लिक्विड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शंस में फ्लोट करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्सपीरियंसेस बायोंट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन पूछा गया था, इन व्हाट डायरेक्शन, सो आपको आंसर करना है इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन 20, why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? Why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों जो ब्लॉक होता है किसी प्लास्टिक का, ठीक है, वो वाटर के सरफेस पर क्यों आ जाता है। सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉर एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन वाटर टू फोर्स एक्ट ऑन इट। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स which tend to pull object in downward direction, buoyant force that pushes the object in upward directions। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी और ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, जैसे अर्थ हो गया, अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करता है, सो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी अपनी डायरेक्शन में खींचता है। वहीं पर जो बायोंट फोर्स होता है वो किधर लगाता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है ऑब्जेक्ट को। सो हियर इज in this case buoyant force is greater than the gravitational pull on the plastic block. This is the reason the plastic block comes up to the surface of the water as soon as it released under water। ठीक है, दैट्स यही रीजन होता है क्योंकि buoyant force जो होता है वो ग्रेटर होता है, इसीलिए जो ब्लॉक होता है प्लास्टिक का वो क्या होता है, वाटर के सरफेस पर तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि मास दिया 50 ग्राम, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर क्यूब वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी दिया हुआ है, फिर आपसे पूछा जा रहा है सब्सटेंस फ्लोट और सिंक करेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है 50 है, वॉल्यूम कितना है 20 है, डिवाइड कर देंगे 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये मिल गया। ओके, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, हेंस द सब्सटेंस विल सिंक इन द वाटर। ठीक है, फ्लोट ना करके वो क्या करेगा, सिंक करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम आया है, और जब हमने इसकी डेंसिटी निकाली तो इसकी डेंसिटी आ गई 2.5। ठीक है, तो 2.5 ग्रेटर देन 1 हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, ना कि फ्लोट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैक्ड इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप डेंसिटी निकाल लेंगे। विल द पॉकेट फ्लोट और सिंक इन अ वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 500 बाई 350। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको भी आपको फाइंड आउट करना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये डेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम, मास है 500 ग्राम, वॉल्यूम है 350, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से बन जा 35, 5 10 जा 50, तो इसको आप कट करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 3 रिमेनिंग होगा 30, 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14, ऐसे करके आप देखेंगे तो 1.42 समथिंग आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 1 ग्राम है, इसका मतलब जो डेंसिटी है इसकी सील्ड पैकेट की वो ग्रेटर देन है वाटर से, तो डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो
पैकेट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, पैकेट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पॉकेट। तो सबसे पहले आपको ये दिख गया, इट विल बी सिंक इन द वाटर। फिर मास पूछ रहा है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पॉकेट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पॉकेट इज इक्वल टू 350 ग्राम। मास इक्वल आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने टोटल क्वेश्चंस आपके किए हैं एक्सरसाइज के 22 क्वेश्चंस, जो कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो को मिलाकर हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो में 1 से 11 है और सेकंड में 11 से 22 है। तो न्यूमेरिकल पोर्शंस भी कवर किया गया है। 4-5 फॉर्मूले हैं आपके, 5 to 6 आई थिंक। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास, वेट, बस यही कुछ फॉर्मूले हैं आपके जो इस चैप्टर में आपको याद रखने हैं। डेंसिटी, ठीक है, और इन्हें अगर आपने याद कर लिया है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। सो वीडियो आपको कैसे लगी, अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।